तो बार्ली में ऐसा क्या है? तो बार्ली में डिफरेंट क्या है, जैसे अब अमेजोन पे आप जाएंगे, D2C मार्केट है, मतलब वो एंड कस्टमर्स को दे रहे हैं जो रेजिडेंशियल पर्पस में ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। हम सिर्फ रेस्टोरेंट्स को देते हैं, बट उनकी परचेज बल्क रहती है। कभी कभार रेस्टोरेंट्स के अंदर अचानक से क्राउड आ जाता है, अचानक से रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि उनको सडनली चाहिए होता है, सो वहाँ पर अमेजोन उनका सपोर्ट नहीं करेगा। आपकी जर्नी कैसी रही? कोई मैंने किसी कंपनी को हायर नहीं करा इस ऐप को बनाने के लिए। आई जस्ट टुक द यूट्यूब, आई जस्ट स्टार्टेड वाचिंग मेनी एपिसोड्स। जीवन में कोई तो इंस्पिरेशन होगी। मेरे रोल मॉडल मेरे फादर है। शहद दिया नहीं, उन्होंने शहद बनाना सिखा दिया, तो आज मैं अपना खुद का छत्ते बनाए जा रहा हूँ। ऐसा कहते हैं कि आप शहद तो चोरी कर सकते हो, लेकिन आप शहद बनाने की कला नहीं चोरी कर सकते। नेगेटिव टाइम्स में मैं यही अपने आप को बोलता हूँ या इसी से अपने आप को रिवाइव बैक करता हूँ। मैं बुरे वक्त की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बुरा वक्त जो है आपको अच्छे वक्त की कदर सिखाता है। कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्क स्मार्टली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिमरन नागपाल और आपका बहुत स्वागत करती हूँ खास बात सिमरन के साथ के इस बहुत ही रोचक एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग गेस्ट हैं जिनकी ज़िंदगी की खास बातें आज हमें इस एपिसोड में बहुत इंस्पायर करने वाली हैं। एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं, ही इज़ ऑलरेडी अ CEO। जी हाँ, एक बहुत बढ़िया कंपनी चला रहे हैं, फाउंडर हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे यंग दोस्त ये देख रहे होंगे ना एपिसोड, उनको बहुत इंस्पायर करेगी। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम सो श्योर यू विल ऑल्सो बी। चलिए आइए मिलते हैं कार्तिकेय से, जो कि फाउंडर हैं। आपकी कंपनी का नाम आप खुद ही बताएं, बड़ी डिफरेंट सा नाम है। सो मेरे ब्रांड का नाम मैम उबारली है। उबारली, इट्स ऑन टाइम बार्स एंड रेस्टोरेंट सप्लाई। सुपर, बहुत ही डिफरेंट नाम रखा है कार्तिकेय। ये कैसे सोचा आपने इसका? मैम ये बस अल्फ़ाबेट्स को हम अलाइन करते गए, अलग अलग सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को हम जो काम कर रहे हैं उसको सोच कर रखते गए और फिर वो एक बड़ा खूबसूरत सा नाम निकल कर आ गया, उबारली। दैट्स मीन ऑन टाइम बार्स एंड रेस्टोरेंट सप्लाई। वंडरफुल, बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर है और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज मैं आई एम शेयरिंग द स्टेज विद यू। सो कार्तिकेय, इन जस्ट 28 और इतना कुछ अचीव कर चुके हो। अभी तो बहुत कुछ करना है। अरे वाह, यही सुनना चाह रही थी। Yes, बट मैं चाहती हूँ कि आपकी अपनी शुरुआत और यहाँ तक पहुँचने की जी। आपकी जर्नी कैसी रही? सो मैम बहुत खूबसूरत शुरुआत थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ काफ़ी स्ट्रगल किया, कुछ हमेशा से शुरू से ना यही था कि खुद का काम करना है, खुद का कुछ करना है। आई एम लाइक जस्ट लाइक जॉब गिवर है, मतलब जॉब करनी नहीं है। सो मेरे को आज भी याद है कि मैं जब 14-15 साल की एज का था, सो आई अर्न 1500 रुपीज़। मैंने पहली प्रॉपर्टी एक डील करी थी। सो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। देन काफ़ी बिजनेसेस मैंने एक्सप्लोर करे, काफ़ी चीज़ें करी। इन द कॉलेज दैट आई वाज स्टडिंग, मैंने इवन कि उनको भी अप्रोच कर लिया था अपने एक क्लाइंट बनाने के लिए। अच्छा। हाँ जी, सो मेरी वहाँ से शुरुआत हुई। आई मेट मैनी पीपल गोइंग विद द जर्नी। मैं बहुत कुछ करता गया। फिर रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री का मेरे को एक थोड़ा सा आइडिया हुआ कि रेस्टोरेंट्स किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो एक पायलट मोड पे इवन कि मैंने क्लाउड किचन भी खोली फॉर 3 मंथ्स, जस्ट टू नो कि वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं, ताकि उन डिफ़िकल्टीज़ को मैं किस तरीके से सॉर्ट कर सकता हूँ, मैं वो देखूँ। सो उसमें एक आया कि उनको उस टाइम, आज तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में अंदर, तो जिस टाइम मैंने शुरू किया दैट वाज 2018। सो 2018 में उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी और कुछ ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं थी। जिस तरह से किसी को अगर कुछ अपने लिए लेट से एक छोटी सी आइटम, बहुत नीश आइटम नैपकिन्स हैं जो एक रेस्टोरेंट में यूज़ होते हैं, वो मंगवाने हैं, तो उनको समझ नहीं आता था हम कहाँ से मंगाए। हर एक नैपकिन के पैकेट में कभी कोई नैपकिन कम कर देता था, कभी क्वालिटी कम कर देता था, कभी उसका साइज़ काट देता था, बहुत मतलब चोरी बाजारी हो रही थी। सो आई केम इनटू द मार्केट एंड सॉ कि इसमें गैप है एंड बहुत आइटम्स के अंदर इस तरीके से कुछ लूप्स होल्स थे। सो हमने सारी आइटम्स को एक लाइन करा, अपनी ऐप बनाई, ऐप के अंदर प्राइसिंग करी, और आज हमारी ऐप एक स्ट्रीट वेंडर से लेकर एक 5 स्टार 7 स्टार होटल भी यूज़ करता है, तो उसको सेम प्राइसिंग मिलती है। तो उसमें उन दोनों को बेनिफिट मिलता है, ताकि एक जो स्ट्रीट वेंडर है उसको भी कभी कंपटीशन में कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को सही सामान मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो सब तरीके से हम उसको फुलफिलमेंट करके देते हैं। तो मतलब आप हर किसी को केटर कर रहे हैं, चाहे वो एक छोटा वेंडर हो, चाहे बड़े से बड़ा। तो आपके सबसे बड़े मतलब काफ़ी क्लाइंट्स होंगे, कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? क्लाइंट्स तो मैम सारे मेरे लिए इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मेरे लिए एक स्ट्रीट वेंडर भी जो है वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उतनी उसी नज़र से किसी का रेस्टोरेंट है कोई बड़ा है वो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा मेन रहता है कि हम जिसको भी केटर करें वो हमसे खुश रहना चाहिए, हमसे सेटिस्फाई रहना चाहिए, हमारी सर्विसेज से, हमारे प्राइस से। और कोई भी अगर इनकेस उनको समस्या आती है तो वी विल सी कि हम उनको टाइम पे सॉर्ट कर रहे हैं।
तो हमारा ये रहता ही रहता है। और हम पैन इंडिया सर्विस देते हैं, तो हमारा दिल्ली से ही सामान डिस्पैच होता है। वी आर लाइंग विद मेनी डिलीवरी कंपनीज जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, जो हमारा सामान बहुत ही अच्छे से सेफली लेके जाती हैं और वहाँ पर उनको सामान पहुँचाती है। सो हमारा यहाँ से बैंगलोर माल जा रहा है, हमारा चंडीगढ़ माल जाता है, हमारा इवन कि हैदराबाद, मुंबई, तो काफ़ी शहरों में हमारा सामान जाता है। आप उसी ऐप से ही ऑर्डर कर सकते हैं, उसी ऐप से ट्रैक कर सकते हैं। आपके साथ हमारा एक एसोसिएटेड मैनेजर हमेशा लाइन रहता है, जो आपको अपने ऑर्डर के बारे में अपडेट्स देता रहता है। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सो मैं 1 पॉइंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी रहता हूँ कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ। अगर कुछ नीचे लेवल पे सॉर्ट नहीं हो रहा है, सो आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट माई क्लाइंट्स आर फेसिंग। बहुत ही बढ़िया। जैसे कि आपने एक फाउंडर हो के, सीईओ हो के, आपने इतने आपको इतना अवेलेबल रखा है कि कोई तकलीफ आए तो वो सीधा आपको भी अप्रोच कर सकते हैं। करेक्ट। आपके जीवन में कोई तो इंस्पिरेशन होगी, कभी आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, अपने डैड को करते हुए ऐसे देखा होगा, वो कौन था जिसने आपको इंस्पायर किया? मैम बचपन से ना मेरा ये था कि मैंने अपने फादर को देखा। मेरे रोल मॉडल मेरे फादर है। उन्होंने बहुत कुछ मतलब हम स्ट्रगल किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे सिल्वर स्पून, कभी गोल्डन स्पून इस तरीके से बनाया नहीं। उन्होंने बोला जो करना खुद करो। उन्होंने मुझे राइट पेरेंटिंग दी, सही गाइडेंस दी अपनी हमारी एज में जब मैं छोटा था। एंड उसी का फल है, उन्होंने मेरे को शहद दिया नहीं, उन्होंने शहद बनाना सिखा दिया। तो आज मैं अपना खुद का छत्ते बनाया जा रहा हूँ। वाह वाह। सो ऐसा कहते हैं कि आप शहद तो चोरी कर सकते हो, लेकिन आप शहद बनाने की कला नहीं चोरी कर सकते। सो बस मेरे पापा ने, मेरी मॉम ने मेरे को उसी तरीके से गाइड किया, उन्होंने सपोर्ट किया। एंड मैं बस उसी राह पे चलता गया हूँ। एंड आज सबके साथ एसोसिएटेड हूँ मैं। बहुत खूबसूरत आपने यह बात करी है दोस्तों। ये बात याद रखने वाली ही है कि आप शहद चोरी कर सकते हो, बना नहीं सकते। और आपको जो ये आपके डैड ने हुनर दिया है, पहले तो इस बात का ही मैं तो उनको आई रियली अप्रिशिएट हिज पेरेंटिंग। तो जब पेरेंटिंग की बात हो रही है, मैं थोड़ा तो आपको बैक स्टेज आपके बारे में जान रही थी। और दोस्तों एक बहुत खूब बात है कार्तिक, मैं 28 साल के हैं, आपकी उम्र बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी विमेन वॉचर्स देख रही हूँ कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है, एलिजिबल बैचलर भी हैं। बट एट द सेम टाइम कार्तिक मैं ये देख रही हूँ कि वो जो आप जिस तरह से रूटेड हैं और आपकी जो मैंने थॉट प्रोसेस देखा, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि सारी दुनिया जाने कि आपका दिनचर्या कैसा है। जैसे आपने कहा पेरेंटिंग से आपने ये तो सीखा, बहुत कुछ अपने पेरेंट्स से और भी सीखा है, वो भी बताओ। सो मैम मैंने ये भी देखा, मेरे जो डैड हैं वो हमेशा से सुबह जल्दी उठते थे। एंड मैंने देखा कि अपनी लाइफ में उन्होंने हमेशा ने इस आदत को कभी नहीं छेड़ा। तो मैंने उसी आदत को उनसे सीखा। और मेरा भी मतलब दिन सुबह 4-5 बजे आई जस्ट वेकअप। एंड मेरा एक स्पोर्ट्स से ज़रूर एक लगाव रहता है। सो 2-2.5 घंटे आई एम इनटू स्पोर्ट्स। आई मे प्ले बैडमिंटन, आई मे प्ले फुटबॉल, एनीथिंग। देन उसके बाद जब मैं आता हूँ, सो आई एम टोटली ऑन अ हेल्दी डाइट। मैं फिर उसके बाद अपना नॉर्मल डे रूटीन काम करता हूँ। फिर इवनिंग इफ़ आई गेट टाइम आई डेफिनेटली डू जिम, नहीं तो फिर आई मोस्टली स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। व्हाट अ वंडरफुल रूटीन दैट यू हैव। और आजकल तो हम यही देख रहे हैं कि बच्चों का पूरा फोकस जो है कि ऑफ कोर्स रूटीन अच्छी नहीं है, ये चीज़ें बहुत पेरेंट्स जूझ रहे हैं इस बात से। तो यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके डैड ने आपको इंस्पायर किया या आप ये भी कोई और इंस्पिरेशन है आपकी? मेरे डैड, मेरे मॉम डैड, उनकी इंस्पिरेशन है। मेरे जैसे अब देखते हैं हम, मेरी मॉम है। सो आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि जो भी यूथ है वो ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादातर फॉलो कर रहा है। और जो वेस्टर्न के लोग हैं वो हमारे संस्कृति, हमारे ट्रेडिशन, हमारे वैल्यूज़, कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। सो मैं बचपन से देखता था कि मॉम, जैसे अब डैड का काम है टू अर्न मनी, मॉम इज़ हाई फाइव, तो मॉम टेक्स केयर ऑफ द होम। सो बहुत अपने दोनों अपने ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। सो मैं बड़े दूर से उनको दोनों को ऑब्जर्व करता आई सी कि हाँ, मॉम भी बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं, डैड भी अपने अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड ये नहीं आ रहा कि मैं ये कर रही हूँ तो तुम ये करो। ये फाइट नहीं कभी मैंने देखी, जो आज के टाइम में मैं यूथ में देखता हूँ कि इफ़ आई एम ऑल्सो अर्निंग, सो वाई इज़ ऑलवेज कि हम ही ये करें। सो मैं देखता हूँ बड़ा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है उनका, मेरे मॉम डैड का। सो मैं उनसे वो सीखता हूँ। एंड आई फील कि इसी तरीके से कोऑर्डिनेट हम कर सकते हैं कि कल को ज़रूरी नहीं है कि एक हमेशा एक वाइफ ही खाना बनाए। कभी कभार मैं चाहे बेशक यूट्यूब देख के बना लेता हूँ कभी कभार, सो आई एम अ यूट्यूब शेफ, सो कभी कभार, लेकिन आई ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। इतनी बुक्स मैंने कभी स्कूल में नहीं पढ़ी होगी जितनी अब मुझे अचानक से शौक चढ़ रहा है टू रीड सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एबिलिटी लर्निंग। तो कुछ बुक्स मैं अब नॉवेल्स पढ़ता रहता हूँ। सो आई ट्राई टू एनहांस माई सेल्फ मोर। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है दोनों पेरेंट्स से। मतलब ऑब्जर्वेशन हो ना अगर आपकी, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये मैंने बहुत ही सही बात कही कि अगर आप चाहते हो तो आप वाया इंटरनेट भी बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत कुछ सीख सकते हो। इवन जो मेरी ऐप है, ये आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से, बट आई क्रिएटेड दिस ऐप माय ओन। कोई मैंने किसी कंपनी को हायर नहीं करा इस ऐप को बनाने के लिए। आई जस्ट
took the YouTube, I just started watching many episodes, और ये नो कोडिंग ऐप से मैंने ये ऐप भी क्रिएट कर दी जो आज काफ़ी ह्यूज अमाउंट का बिजनेस भी जनरेट कर रही है। वंडरफुल। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने कितने अमाउंट से अपने बिजनेस की शुरुआत की? तो मैंने अपने फादर से अमाउंट लिया था, मेरे को आज भी याद है, रैंडमली मैंने ऐसे बोल दिया था मेरे को 1-2 लाख दे दो। सो उनके पास उस टाइम कैश था 2,09,000 रुपये थे, मैंने वहाँ से जनरेट किया था, वहाँ से बिजनेस अब वो मतलब 300 गुना वो ऑलरेडी हो चुका है वो। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। इट्स ऑलरेडी 300 100 टाइम्स दैट times, यू हैव इंक्रीज्ड इट। और ये अपने आप में एक बहुत ही, ऑफ कोर्स इट्स टू बी अप्रिशिएटेड कि कैसे आपने, और ये कितने टाइम स्पैन पे हुआ है? So initially the business that I started doing business itself in the college time only. So 2018 में मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम प्रोप्राइटर फर्म। देन आफ्टर कोविड आया, कोविड में मैंने ऐसा सुना है, मतलब एक कहावत थी एक और मैं बता देता हूँ कि जब भी समुद्र के अंदर बाढ़ आती है तो मछुआरा अपना नेट बुनता है। तो जब कोविड आ रखा था तो मार्केट में रेस्टोरेंट्स बंद थे, होटल्स बंद थे, तो उस टाइम मैं खाली था, तो मैंने बोला इस टाइम क्या करें। सो आई क्रिएटेड माई ऐप दैट टाइम। ओह वाओ। तो मैंने उस टाइम अपना नेट सारा का सारा बुना, और जब मार्केट दोबारा खुली तो आई लॉन्च माय ऐप। आपने फिर फ्लड कर दी मार्केट कर को। दी, correct। तो कोविड, कहा जाता है कि कोविड आया तो काफी लोगों की जिंदगियों को उल्ट पलट कर गया, लेकिन कोविड ने काफी लोगों की जिंदगियां बना भी दी हैं। लॉट ऑफ पीपल हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ लर्निंग। व्हाट वाज योर लर्निंग ड्यूरिंग दैट टाइम? कि पैसा एक हद तक काम आता है मैम। कोविड में मेरे को आज भी याद है, कुछ लोग जो हमारे साथ एसोसिएटेड थे वो कहते थे हम इवन की ना पैसे ले लेके ढूंढ रहे हैं, हमें बेड नहीं मिल रहे। सो उस टाइम ऐसा लगा कि सिर्फ जैसे लोग जो आज के टाइम में सिर्फ पैसा पैसा कर रहे हैं ना, पैसे के अलावा भी बहुत चीज़ें ऐसी जो आपको अपने साथ रखनी चाहिए, अपनों को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। फैमिलीज वैल्यूज़ बहुत याद आई उस टाइम कोविड में। लोगों ने, मैंने कई बार देखा लोग एक साथ हो गए, फैमिली एक साथ जॉइंट हो गए, सबको एक दूसरे को जानने का बहुत टाइम मिला। डेफिनेटली पैसा ज़रूरी है, डेफिनेटली पैसा एक एनर्जी है जो हम एक गिव एंड टेक एनर्जी तरीके से यूज़ करते हैं, बट सिर्फ पैसा ही सब कुछ है ऐसा ज़रूरी नहीं। हमारे अलावा, पैसे के अलावा भी एक फैमिली होती है, एक वैल्यूज़ होती है, सीखने का बहुत कुछ मिलता है। घर में जब 4 बंदे रहते हैं, देखो आज के टाइम में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, आप फैमिली के साथ 2 वक्त की रोटी साथ खा लो, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है, और इस उम्र में ये वैल्यू सिस्टम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक आप अपनी उस एज में हो, इतनी प्राइम एज में, जहाँ पे आपको पैसा बहुत अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ग्राउंडेड, यू रियली वांट टू कम बैक टू योर फैमिली, बिकॉज हम अपने रूट से जुड़े रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं ये भी जानती हूँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपकी सिस्टर, जो आपकी बड़ी सिस्टर है, जिन्हें आप बुली करते हैं और वो भी एक काफ़ी विख्यात एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, एंड आपकी मम्मा भी, शी वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी रिनाउंड फेस इन द फोक डांस थिंग। तो आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली उनसे कि हम भी इंडस्ट्री में जाएं? और सो मैम ऐसा है कि जैसे अब आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, जैसे अब मेरी सिस्टर है, सो उनको ये था कि यार मेरे को मतलब मॉडलिंग में या टीवी एक्टिंग लाइन में जाना है। सो इट वाज लाइक कि माय पेरेंट्स वर ऑलवेज फ्री कि बेटा आसमान कितना ऊपर है, जाओ तो मुड़ो, तुम्हारी इच्छा है। सो दे ऑलवेज सपोर्टेड विद एनीथिंग वी वांट टू डू, बिकॉज उनको ना ये भरोसा था कि हमारी पेरेंटिंग इतनी स्ट्रांग हुई है कि ये कहीं भी इन बच्चों को छोड़ दो। मैं स्कूल ट्रिप में आज तक कभी बाहर अकेले मेरे पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा होगा, लेकिन मैं अकेले चाइना होकर आ गया हूँ, मैं हांगकांग होकर आ गया हूँ, उन्होंने बेखौफ होकर भेज दिया। जहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम, इतना बैरियर है, वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती लोगों को, वहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ आती है, जहाँ पे गूगल काम नहीं करता, यूट्यूब काम नहीं करता। सो दे वर सो स्ट्रांगली बिलीविंग दैट कि तू जा, तू मुझे पता कर लेगा। सो आई वेंट अलोन देयर एंड आई हैव स्टेड देयर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 days। तो मतलब वो बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग थी। मेरी बहन, शी डिड एक्टिंग, शी मेड स्लाइट एक्टिंग करियर, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल रुकी थी वहाँ पर मुंबई में। सो काफ़ी अच्छे चैनल्स में, काफ़ी अच्छे शोज़ में शी हैड डन एक्टिंग्स एंड ऑल, शी मेड अ करियर देयर। कमिंग टू माई मॉम, सो मॉम के टाइम पे ये सोशल मीडिया नहीं था, इतना कुछ नहीं था। सो शी इन रेज हैज़ रिप्रेजेंटेड हरियाणा इन अमंग्स द मैनी स्टेट्स इन फोक डांस। सो प्रगति मैदान में मॉम ऑलवेज सेज कि उनके बड़े बड़े बैनर्स लगते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, एंड आज भी वो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स पड़े हैं घर पे जो उन्होंने संभाल के रखे हैं, एंड दे ऑलवेज इंस्पायर कि हाँ वो कुछ कर रहे हैं। एंड सेम टाइम द माई पापा वॉज ऑलवेज अ बैकबोन फॉर एवरीवन कि तुम करो, तुम्हें जो करना है, तुम्हारा पापा भी है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब होना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक ताकत देता है कि तुम जाओ करो। सो आज के जो पेरेंट्स हैं ना, मैं उनको बस यही मेरे को लगता है कि उनको ये होना चाहिए कि तुम्हें जो रिस्क लेना ना तुम लो, मैं बैठा हूँ, हम है, तुम करो।
सो उससे ना बच्चों को बहुत एक हिम्मत मिलती है। मेरा ये है, मैंने खुद सीखा, मैं वही आपको सबको बता रहा हूँ कि वो कहते तू कर, गिरेगा तो मैं संभालने के लिए हूँ। जी हाँ। है ना, उनके बाद अगर गिरोगे तो फिर कोई संभालने के लिए, दुनिया तो देखो खींचने के लिए बैठी ही है नीचे, है ना, दुनिया को काम है आप 10 कमियां निकाल देंगी, बट इट्स द पेरेंट्स, इट्स द फैमिली हु ऑलवेज सपोर्ट, हु ऑलवेज इंकरेजेस कि आप ये करो, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। तो एक फैमिली का होने का ही बड़ा अपने आप में एक हिम्मत वाली बात तो होती यहाँ है। पे हमने आपसे एक और लेसन सीखा है। और फॉर द पेरेंट्स मैं ये देखती हूँ कि जिस तरह से कार्तिक का ये एक्सपीरियंस है, और वो ये बोल रहे हैं कि आजकल के पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ही बच्चों को बांध रहे हैं, और अगर व्हाट वी नीड टू डू इज गिव देम विंग्स टू फ्लाई। आप यही कहना चाहते हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, और आज आप इस मुकाम पे हैं। मुकाम पे तो आगे, तो ये क्या अभी और आगे कहाँ जाना है? आगे तो मैम बहुत आगे जाना है। अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो उठना, अभी तो चलना स्टार्ट किया है, अभी तो आगे भागना है, अभी तो दौड़ना, आगे उड़ना है। तो अभी हमारा ये मोटिव है कि और भी कुछ ऐसी काफ़ी कैटेगरीज हैं, काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें लगता है कि और हमको एक्सप्लोर करने का भी बहुत स्कोप है, हमें दिखता है बिजनेस के अंदर। तो हम वो धीरे धीरे अभी स्कोप बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली इस न्यू ईयर पे ग्लासवेयर कैटेगरी लॉन्च करी है। सो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, डाइनिंग हैं, उनको आज के टाइम में जो कस्टमर है उनका जो खाना मंगवाता है, वो ये देखता है कि मैं फूड प्लास्टिक कंटेनर में ना मंगाऊं। करेक्ट। सो व्हाट दे आर डूइंग, बीच में एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट भी आया था बगा से, बट उसमें भी कुछ स्पिलेज की प्रॉब्लम थी। खाना जोमेटो राइडर्स या फिर कोई भी फूड डिलीवरी ऐप अगर लेके जाते हैं तो वो प्रॉपर ढंग से बंद नहीं होता है, स्पिल हो जाता है। सो उसका एक हमने बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव हमने मार्केट में देखा जो चल रहा है, वो ग्लास कंटेनर्स हैं। सो उसमें क्या होता है, वो ग्लास कंटेनर इस तरीके से बंद होता है, उसके ऊपर आप ब्रांडिंग करके स्टिकर्स अपने लगा सकते हो। कंटेनर्स लोग घर में भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको देखते रहते हैं, आपके ब्रांड को ऑब्जर्व करते रहते हैं, घर में रहता है तो। और प्लस उसमें से स्पिलेज प्रॉब्लम नहीं होती है, प्लस वो माइक्रोवेव भी कर सकते हो आप। सो एक ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव आया जो एक हार्मफुल भी नहीं है। करेक्ट। इको में भी आ जाता है क्योंकि ग्लास है तो मिट्टी से बना होता है, तो मिट्टी में दोबारा जा सकता है। सो ग्लास एक ऐसी एक दोबारा एक आइडेंटिटी लेकर हम आ रहे हैं ग्लासवेयर में, जिसमें आप फूड डिलीवरीज भी कर सकते हो। डेफिनेटली इसमें टूटने के चांसेस रहते हैं, बट येस साइमल्टेनियसली वो इतना थिक होता है ग्लास कि उसमें हम कहीं ना कहीं उसको कोशिश करें कि वो कम हम उसके चांसेस कर दें। तो ये बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव हम ला रहे हैं। तो आपसे बहुत सारे लोग जुड़ना चाहेंगे, और यहाँ पे जितनी जनता देख रही है, ऑफ कोर्स योर प्रोडक्ट्स लाइक यू आर सेइंग देयर आर सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक नहीं काफ़ी सारे होंगे, 500 to 600 और आपने कहा कि एक छोटा वेंडर भी, और क्योंकि आपके प्राइजेस अफोर्डेबल होंगे डेफिनेटली, तो वो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते होंगे, तो आप उनको पूरा कंप्लीटली बताएं कि कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। सो देखिए हमारा ये है कि जो भी अपने बिजनेस को लेके सीरियस है, पहले तो हम ये देख, हम हर किसी को अपना क्लाइंट नहीं बनाते, हम कस्टमर नहीं बनाते। वी आर वेरी सिलेक्टिव। इवन समबडी विल डाउनलोड आवर ऐप, ही विल फर्स्ट ऑफ ऑल गेट ब्लॉक्ड। अच्छा। हाँ, हम वी विल जस्ट सी दैट इज द पर्सन इज राइट इनफ, इज द पर्सन कम्स इन अवर टेरिटरी वेयर वी कैन सर्व हिम प्रॉपरली। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ हमने सामान दे दिया और हमको भूल गए। सो वी मेक श्योर कि हमारा क्लाइंट जो है, हमारा जो कस्टमर है, ही इज ऑलवेज अटैच टू अस, ही इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अस। क्योंकि अगर मैं सबको अपना कस्टमर बना लूँ तो मेरे लिए सर्विस मेंटेन करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आई हैव टू साइमल्टेनियसली कि मैं एक सर्विस भी प्रॉपर दे पा रहा हूँ अपने कस्टमर को, वो देना जरूरी। सामान तो आज के टाइम में हर कोई दे देगा, मेन ये है कि आप टाइम पर सर्विस में आप उसको कैटेगराइज करो। तो आप हमारे गूगल पे ओबारली सर्च कर सकते हो, यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन टू कॉन्टैक्ट अस। आप ओबारली डालिए, आपको मैं मिल जाऊंगा, आपको मेरी कंपनी मिल जाएगी, आपको सबको मिल जाएगा, और हम फिर आपके पास खुद पहुंच जाएंगे। ओके तो मैं अगर देखा हूँ यहाँ पे हमारे पास अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन भी ऐसे प्रोडक्ट्स दे रही है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐप्स है जो ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। करेक्ट। तो ओबारली में ऐसा क्या है, व्हाट इज योर यूएसपी? मैं बताता हूँ ओबारली में डिफरेंट क्या है। जैसे अब अमेज़ॉन पे आप जाएंगे, सो अमेज़ॉन पे एक तो ना क्या रहता है कि वो D2C मार्केट है, मतलब वो एंड कस्टमर्स को दे रहे हैं जो रेजिडेंशियल पर्पस में ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। हमारा है B2B मॉडल, हम एंड टू एंड रेस्टोरेंट्स को ज़रूर देते हैं, हम किसी ट्रेडर को, रीसेलर को, दुकानदार को नहीं देते हैं, हम सिर्फ रेस्टोरेंट्स को देते हैं, बट उनकी परचेज बल्क रहती है। अब एक रेस्टोरेंट 15 डेज का अपने पास स्टॉक लेवल लेके चलता है। आप अगर अमेज़ॉन को करोगे, अमेज़ॉन के प्राइसिंग ज़्यादा क्यों रहते हैं, उसमें रीज़न ये है कि लोग कुछ काफ़ी बार रिटर्न कर देते हैं, तो उसमें शिपिंग कॉस्ट बहुत एक इफेक्टिव प्ले करती है, उसमें शिपिंग कोरियर चार्जेस बहुत आ जाते हैं। जब आप B2B करते हो तो उसमें प्राइसिंग सेगमेंट तो डेफिनेटली रहता है, प्लस उसमें सर्विस भी रहता है। कभी कभार रेस्टोरेंट्स के अंदर अचानक से क्राउड आ जाता है, अचानक से रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि उनको सडनली चाहिए होता है, सो वहाँ पर अमेज़ॉन उनका सपोर्ट नहीं करेगा। इट अस कि हम उनको टाइम पर उस टाइम डिलीवरी देंगे, हम उस टाइम कहेंगे आप छोड़ो सब कुछ, हम डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं आपके पास। सो वी आर लाइक सपोर्टिंग डायरेक्टली टू देम आल्सो। एंड हाउ सून इज द डिलीवरी?
So in the Delhi NCR, we are giving next day delivery, and out of Delhi NCR, it's other states we are giving with a delivery tie-up. So it takes approximately 3 to 4 days. So 15 दिन का जब एक स्टॉक मेंटेन करके एक परचेज मैनेजर चलता है, so उसके बाद एक एम्पल टाइम रहता है कि वो उस तरीके से सामान ऑर्गेनाइज करके ऑर्डर कर सके. ऑलराइट. राइट. तो क्या आप अपने आप को सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित रख रहे हैं कि इंटरनेशनली जाने का? इंटरनेशनल जाना है, बिल्कुल जाना है जी. अभी तो इंडिया को पूरा हमें संभालना है जी. उसके बाद हमने एक्सपोर्ट का भी सोचा है करने का क्योंकि देयर आर मेनी रेस्टोरेंट्स जो इंडिया से आज के टाइम में बाहर जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली दरियागंज हैज आल्सो ओपनड हिज न्यू रेस्टोरेंट इन थाईलैंड. सो काफ़ी अब रेस्टोरेंट्स थाईलैंड में फोकस कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी इंडिया क्राउड जो है वो थाईलैंड की तरफ जाता है. सो हम डेफिनेटली उनके साथ एसोसिएट रहेंगे. हम वी विल फिगर आउट कि हाउ वी कैन आल्सो प्रोवाइड स्टफ द सेम क्वालिटी स्टफ द सेम प्रोडक्ट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन इंडिया टू अदर कंट्रीज एज वेल. करेक्ट. सो उसमें भी हमारी वर्किंग चल रही है. सो बट यस इट विल टेक टाइम क्योंकि हम धीरे चलेंगे मजबूत चलेंगे. हमें भागना है लेकिन पकड़ के भागना है. मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ द काइंड ऑफ टैगलाइंस दैट यू हैव. एवरी टाइम यू हैव समथिंग लिटरली टू हुक अपॉन कि अच्छा फिर क्या नई बात बोली. और आपने बहुत सही बोला एंड आई रियली विश दैट यू रीच इंटरनेशनली क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को लेके कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट यू आर गिविंग इट इज़ डूइंग वेरी वेल. अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कार्तिकेय अपने फ्री टाइम में, मैं ये तो जानती हूँ कि आप एक बहुत ही रिजीम फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपको दिया जाए कि आपको अपने काम में और अपनी लाइफ में एक संतुलन बनाना है तो व्हाट इज़ दैट यू ट्राई टू डू? सो पहले तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ. अच्छा. तो मतलब मैं थोड़ा बजरंगबली को बहुत मानता हूँ. सो मैं उनकी पूजा करता हूँ. सो सेम टाइम ऐसा भी रहता है कि मैं अंदर एक बच्चा सबके होता है और मेरे हिसाब से वो रहना भी चाहिए. बिल्कुल. सो आई लव प्लेइंग मोबाइल गेम्स. सो आई समटाइम्स व्हेन आई गेट फ्री आई प्ले एनी मोबाइल गेम दैट आई लव. सो आई हैव सम ग्रुप ऑफ सब फ्रेंड्स दैट आर एंगेज इनटू दिस टाइप गेमिंग. सो मेरे हिसाब से दोस्ती बहुत ज़रूरी है. तो वो दोस्ती आपको हमेशा ना एक आपको ग्राउंडेड रखती है. आपको उड़ने नहीं देती. आपको मतलब वो कहते हैं ना हवाबाज नहीं बनने देती. सो आई हैव सम फ्यू फ्रेंड्स जो मेरे को ग्राउंडेड रखते हैं, जो पकड़ के रखते हैं. उनके साथ कभी कभार खेल लेना, कभी गेम खेल लेना. मेमोरीज हैं उनके साथ, बचपन उन्होंने हमारे साथ बिताया है. उन्होंने मतलब दे आर चड्डी बडीज. सो दे नो द रियल कार्तिक. दे नो कि किस तरीके की मस्ती कार्तिक हैज़ डन. तो वो सारी बचपन की शिकायतें टीचर्स की सब कुछ पता है. तो वो ऐसे कुछ दोस्त फ्रेंड्स आर ऑलवेज नेसेसरी. वो चाहिए मतलब ज़िंदगी में. बिल्कुल बिल्कुल. और सही दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है. हर कोई दोस्त नहीं बन सकता आपका. जो दोस्त होता है वो दोस्त गिनती के 1 या 2 या 3 होंगे. सारे दोस्त नहीं होते हैं. सो मेरा ये मानना है. एंड वो दोस्त है कृपा से मेरे पास एंड दे आर लवली. वाह. सो आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, बुक्स करना? ट्रैवलिंग मेरे को पसंद नहीं है बट हो जाती है. Okay. काम के लिए. अब तो काम के लिए आप काफ़ी जगह ट्रैवल कर रहे हैं. तो कहाँ पे अब आपकी ट्रैवलिंग लाइक आपके काम को लेके कौन सी सिटीज़ आप कवर कर चुके हैं? सो जैसे कि अभी रिसेंटली आई वेंट चाइना, हांगकांग हुआ. उसके बाद देन केरला में गया. देन उसके बाद द पाइपलाइन आर गुजरात जाना है, राजस्थान जाना है, उत्तराखंड जाना है. ऑलराइट. सो यू आर गोइंग टू बी स्प्रेडिंग यहाँ सबके रेस्टोरेंट्स के साथ टाई-अप्स. करेक्ट. आई हैव मीटिंग्स अलाइंग विद देम एंड सून आई विल बी ट्रैवलिंग एवरीवेयर. एंड हम अभी प्लान भी कर रहे हैं एक्सपैंड का. सो फ्रॉम दिल्ली वी माइट एक्सपैंड टू मुंबई. सो हम वहाँ पे वेयर हाउसिंग करेंगे अपनी. एंड फ्रॉम देयर मुंबई के भी जो आसपास के जितने भी एरियाज हैं दे विल गेट द सेम डे सप्लाई और द नेक्स्ट डे सप्लाई. सो वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड देयर. So when you say expand, do you want people to come and join you? Are you also inviting people कि आप हमें join करें? इसी तरह से. If they are like interested, they can contact us. But it will be like कि वो खुद का समझ के करे. It's not should be like franchisee model. क्योंकि franchise क्या करता है? Franchise that I have seen in market, maybe I can be wrong, कि वो ये सोचता है कि हाँ हमने इतनी सेल कर दी है, कंपनी ने इतना धंधा दे दिया, हमको इतना इसका परसेंट का रेशियो मिल गया, अब हम नहीं जानते. सो द सर्विस, द टाइप ऑफ सर्विस दैट वी आर गिविंग ना गेट कॉम्प्रोमाइज. सो इट विल बी ऑलवेज कि हम अपने अंडर ही सब चीज़ें फोकस रखेंगे, अपने अंडर ही सब चीज़ें रखेंगे. बिकॉज दे आर मैनी रेस्टोरेंट्स जिनके साथ हम अलाइंग है, जो जिनकी चेन्स हैं बेसिकली, जो उनके जो रेस्टोरेंट चंडीगढ़ में भी हैं, मुंबई में भी है, जिनके सब जगह रेस्टोरेंट्स हैं. सो वी डोंट वांट कि हाँ दिल्ली में अच्छी सर्विस मिल रही है बट जो फ्रेंचाइज मॉडल है वो सर्विस अच्छी नहीं दे रहा. सो इट विल बी ऑलवेज कंपनी ऑपरेटेड ही होगा जब भी होगा. अच्छा. So they have to go via you only. They cannot be a freehold in this. No. Never. All right. So अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन का मंत्र अदरवाइज क्या है?
आपका बिजनेस तो मैं जान गई, जी। ये भी जान गई कि आप काफ़ी तरह से स्प्रेड कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं टू जॉइन यू. यू हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, Yes, ma'am. यू फॉलो योर पेरेंट्स, Correct, एंड definitely. you've got a beautiful sister who is also is been into the industry. बहुत कुछ ऐसा है जो आपके साथ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है. और फॉर दैट मैटर्स कार्तिक, आई वुड लाइक टू टेल यू हियर सिटिंग नेक्स्ट टू यू दैट व्हाट अ पॉजिटिव पर्सनालिटी यू आर. मैं आपसे पहली बार मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा ऑरा आप कैरी कर रहे हैं. लेकिन आपके जीवन का कोई मंत्रा तो होगा कि मैं ये फॉलो करता हूँ, मैं अपने बुरे वक्त में, नेगेटिव टाइम्स में मैं यही अपने आप को बोलता हूँ या इसी से अपने आप को रिवाइव बैक करता हूँ. मैं बुरे वक्त की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बुरा वक्त जो है आपको अच्छे वक्त की कदर सिखाता है. वाओ. और मेरा ये मानना है, जो मैं प्रेम आनंद जी को भी काफ़ी सुनता हूँ. सो मैंने देखा है कि रात है तो दिन भी आएगा और दिन है तो रात भी अवश्य आएगी. सो इट्स लाइक कि आपका अगर बुरा वक्त चल रहा है सो उसको रिस्पेक्ट करो, बिकॉज वही आपको आपके अच्छे वक्त की कदर करना आपको बताएगा कि हाँ किस तरीके से अच्छे वक्त की भी कदर होती है. और अंधेरा है तो डेफिनेटली अगले दिन सूर्य उगेगा, आपका अच्छा वक्त आएगा. आपको बस खड़े रहना है, डटे रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, पकड़े रखो जिस मर्जी को आप पकड़ते हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शिव जी हो, एनीबडी, कोई भी हो, चाहे जीसस हो, चाहे अल्लाह हो, कोई भी हो, उनको पकड़ के रखो आप. आपको डेफिनेटली वो आगे लेके ही जाएंगे. मेरा ये मानना है. बुरा वक्त अच्छा वक्त तो ये समय का एक जरिया है, आना जाना लगा रहता है. आप कर्म करते चलो, मेन आपका एक्शन है, वो नहीं रुकना चाहिए. बहुत बढ़िया कि कर्म करते जा, आगे बढ़ते जा, पीछे मुड़ के मत देख. मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? नहीं, मैनिफेस्टेशन होती है, मैंने पढ़ा भी है कि हाँ वो एक्चुअल में होती है. अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, ये मैंने ज़रूर मैनिफेस्ट कर रखा है अपने अंदर कि हाँ अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही सुनना है और अच्छा ही लोगों को देखना है. हर नज़रिया होता है सबका देखने का, सिक्के के पहलू होते हैं अलग अलग. आपका नज़रिया किस तरीके का, वो आपको पता चलता है कि आप इंसान कैसे हो. सो मैं हर चीज़ का कोशिश करता हूँ एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट से ही उसको मैं देख सकूँ. बट हाँ, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी चाहिए, इम्पैक्ट आता है, अच्छा होता है, डेफिनेटली होता है. बहुत ही खूबसूरत. अब जाते जाते आप इस चैनल के द्वारा, इस पॉडकास्ट के द्वारा उन सब यंग, आपकी उम्र के या आपसे बड़े, जो भी एस्पायर करते हैं एंटरप्रेन्योर बनना, उनके बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ कि अपने जीवन के उस स्टेज पे हैं जहाँ पे वो कॉलेज से पास आउट कर गए हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी डिफोकस्ड है कि हम क्या करें. कभी मैं देखती हूँ कोई ट्रेडिंग में जा रहा है, वो आज हम ये ट्राई कर लेते हैं क्योंकि क्विक मनी की आदत सबको है. आपने कहा कि आप फाइनेंशियली सॉर्टेड थे, पेरेंट्स ने आपको बहुत बैक सपोर्ट दिया, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को एक वो दिया हुआ था कि हाँ, टारगेट दिया था कि मुझे ये करना है. तो आपका उन सब एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा ताकि वो भी अपनी जर्नी स्मूथली चलाए और अपने सपने पूरे करें? तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए आसान कुछ नहीं होता और आसान सब कुछ होता है. अगर आप ये सोच लो कि आज रात में मैं बहुत अमीर बन जाऊं, तो वो सोचना ही बड़ा बचकाना रहेगा. देखो, अमीर बनना एक अलग बात रहती है, पैसा कमाना एक बहुत अलग बात रहती है, लेकिन एक पैशन होता है. आप, मेरा ये कहना है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो. आप उसी से ही ना अपने आप को बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर आपको अगर जॉब करनी है तो आप उस तरीके से इंगेज रहो कि मेरे को इस पोजीशन पे पहुंचना है, इस कंपनी में पहुंचना है. आप ज़रूर पहुंचोगे. कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्क स्मार्टली. ठीक है, ये ज़रूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं तो यार काम कर रहा था. देखो, गधा भी पूरे दिन काम करता रहता है, लेकिन आपको साथ में स्मार्टली काम करना ज़रूरी आना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में काम करो होना चाहिए. मल्टीपल ज़्यादा जगह मत सर लगाओ, क्योंकि ज़्यादा जगह इधर घूमोगे फिरोगे, कुछ नहीं आ गया, घर बैठ जाओगे. आप अगर करना है आपको काम, तो आप एक जगह एनर्जी अपना पूरा लगाओ, सॉर्ट करो उसको. और लोगों की ना आप कोशिश करो कि ज़िंदगी कैसे आसान कर सकते हो, वहीं आपका पैसा बनेगा. और किसी को समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, तो मैंने एक कहीं YouTube पे एक बार सुना था कि जो काम आप 24 घंटे में से 17 घंटे कर सकते हो, आप सोचो कि आपका वो पैशन है. आप उसी पैशन को पकड़कर आप अपना आगे उसको बिजनेस लेके जाओ. अगर किसी को रेस्टोरेंट्स खोलना है, जैसे अब काफ़ी एसोसिएशंस भी है, NRAI है, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है. सो आई एम एसोसिएटेड मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन ऑल्सो. सो उसमें आप ज्वाइन करो, उसको ज्वाइन करो. काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट्स आते हैं, काफ़ी ओनर्स आते हैं, उनके जो अपनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से आप अपने जो उन्होंने गलतियाँ करी है वो ना करें. जो आज के टाइम में मार्केट में चल रहा है, जिस तरीके से आप वो सब इनपुट्स ले सकते हैं. आज के टाइम में तो गूगल है, यूट्यूब है, इतने
दिग्गज लोग बैठे हुए हैं सिखाने के लिए। आप सीखने की अगर किसी को इच्छा हो ना, वो कहीं से भी सीख सकता है। एक एकलव्य था जो दूर से द्रोणाचार्य की जो भी उनकी शिक्षा थी वो प्राप्त करी है। तो आज के टाइम में तो आप घर बैठे यूट्यूब से सीख सकते हो। तो बहुत मीन्स ऑफ आज के टाइम में ऑप्शंस है जहाँ से आप सीखना चाहो सीख सकते हो। इंस्टाग्राम से सिर्फ मस्ती मजाक की रील देखना ही सिर्फ कुछ नहीं होता। आप इन्फॉर्मेटिव रील्स देखो, आप इन्फॉर्मेशंस भी गैदर करो, उसको एग्जीक्यूट करो, तो बहुत कुछ आगे कर सकते हो। मतलब आज के टाइम में बहुत स्कोप है और आने वाले इंडिया के 10 से 15 साल स्पेसिफिकली इतने अपॉर्चुनिटी इंगेजिंग है कि आप करना चाहो ना बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ करने चाहो तो कर सकते हो। बहुत ऑप्शंस है। बहुत लोग आज के टाइम में तो इतने मेंटर्स आज के टाइम में अवेलेबल हैं, इन्वेस्टर्स आज के टाइम में इतने मतलब इंगेजिंग है अपने लिए कि आप करो। शार्क टैंक देखो आज के टाइम में कितना आ गया है, लोगों को कितना इंस्पायर कर रहा है। कितने लोग आ रहे हैं, गाँव से लोग अचार बना रहे हैं। मैंने वहाँ पे देखा कितने लोग आए शार्क टैंक में जिन्होंने अचार बनाया, काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए जो गाँव में रहते हैं। और आज के टाइम में वो इन्वेस्टमेंट्स उठा के जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना पैशन फॉलो करा। उन्होंने अपने बिजनेस को ही उस तरीके से ले आए, अपने पैशन से कनेक्ट कर दिया कि आज के टाइम में उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरा यही है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, अच्छी आदतों में रहो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, बुरी आदतों को छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। कितनी खूबसूरत बातें करी आपने और आपके विचार बहुत प्योर है कार्तिकेय। फ्रॉम हियर आई वुड रियली बी वांटिंग दैट आई वुड जस्ट विश कि आपके सारे सपने पूरे हों, क्योंकि इस उम्र में जाके भागती दुनिया है, स्ट्रगल्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, बट आपने अपने आप को बहुत केंद्रित रखा है एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम रियली इम्प्रेस्ड अबाउट। एंड आई एम श्योर हमारे जितने व्यूअर्स हैं आपकी इस पर्सनालिटी से ज़रूर ये लेके जाएंगे कि कितनी भी चीज़ें आसपास हो आप अपने आप को कैसे काम और कंपोज रखो। इवन की इंस्पिरेशन की बात आती है। सो एक और बहुत ही मतलब उनका नाम लिए बिना ये पॉडकास्ट ख़त्म होना ऐसा रहेगा कि कुछ अधूरा रह गया। सो मेरी मौसी थी, शी वॉज द Iron Lady of Gurgaon. She was the first lady advocate of Gurgaon. She is no more over here. Okay. So she died recently. But yes, she उन्होंने जो किया फैमिली के लिए मतलब इट्स इनक्रेडिबल। शी गिव her life and उन्होंने पूरा फैमिली संभाला एंड शी वॉज द टॉपर इन कॉलेज। उन्होंने बहुत कुछ करा। सो हर नेम वॉज लेट मिस शशि बाला एडवोकेट एंड शी वॉज लाइक कोर्ट में अगर वो जब वो चलती थी सो शी वॉज दी लाइक द स्ट्रॉन्ग वुमेन यू कैन से। मैंने जो देखा है बहुत कुछ सीखा। मतलब शी वॉज डिफरेंट पर्सनैलिटी जो मतलब बहुत दुनिया में एक ही होता है ऐसा कह सकते हैं आप। सो शी वॉज द वन जिन्होंने मामा को भी बड़ा किया बच्चे की तरह। सो मतलब आई कम फ्रॉम वेल टू फैमिली। आई हैव सीन मैनी फेजेस ऑफ द लाइफ। आई हैव सीन मैनी पर्सनैलिटीज इन माई ओन फैमिली। अगर आपको कहीं अपना फैमिली में ही देखना है ना, बाहर दुनिया जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर में कृष्ण भगवान, दुर्योधन, कंस सबको दिख जाएगा। आप घर में ही देख लो, बाहर की जरूरत ही नहीं है। सो आई हैव लॉट ऑफ लवली पीपल। सो बहुत है। दूसरी मौसी हैं, शी वॉज द एथलीट। वन मोर मौसी यूज्ड टू बी अ पीडब्ल्यूडी ऑफिसर। सो सबने बहुत कंट्रीब्यूट किया फैमिली में, सबने बहुत आगे बढ़े। मेरी मॉम तो रिप्रेजेंट करती थी खुद हरियाणा को। सो इट्स लवली लाइक कमिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फैमिली। इट्स लवली। I'm lucky to have my parents that supported me and my family always supported me. Wonderful. So good to hear so much from you. And I think if we would talk for hours and hours. But of course, we are constant of time. And with that, I would really be thanking you because आपने आज हमें वैल्यू सिखाई, फैमिली की वैल्यू सिखाई और आपने इस पॉडकास्ट में अपनी पूरी फैमिली को ही पूरा डेडिकेट किया है। ये आप जो हो, आप अपने घर में एक एक इंडिविजुअल से कितने प्रभावित हो, कितना उनकी पर्सनालिटीज़ को आप एडमायर करते हो और आज आप इतना कुछ अचीव कर चुके हो। एंड आई एम श्योर स्काई इज द लिमिट फॉर यू एंड आई ब्लेस यू एंड आई रियली विश दैट यू वुड अचीव एवरीथिंग। Thank you so much, ma'am. Even my family is full of entrepreneurs, I can say. Coming from my parents to my brother-in-law, he was a self-made man. He's a self-made man. My brother-in-law is also like he's doing everything his own. Everything he has done, he has achieved, and the things are like long ago, but everything has been done by himself. So thank you Kartikeya. I know you have so many people in your family जिनके लिए आप इतने खुश हैं। यहाँ पे आपको आज इस खास बात, इस स्पेशल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक रोचक पॉडकास्ट है। रोचक इसलिए क्योंकि एक बहुत ही स्वीट पर्सनालिटी के साथ हूँ, हम हंसते खेलते इस पॉडकास्ट को बिताए, लेकिन बहुत सारे की पॉइंट्स हम लेके जा रहे हैं, काफ़ी कुछ सीख के जा रहे हैं। आज की यंग जनरेशन में ये बात होना, अपनी फैमिली को
पूरी अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करना, हर किसी से इंस्पायर होना और एक पोडियम पे आके ये बताना अपने आप में एक बहुत ख़ास बात है। दोस्तों सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कौन है जो आपको इंस्पायर करता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट पे आप अपनी जीवन की वही बातें मेरे साथ शेयर करें ताकि पूरी दुनिया सुने, तो किस बात का है इंतज़ार। खास बात सिमरन के साथ मैं कर रही हूँ आपका इंतज़ार। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।